नमस्कार दोस्तों, क्या आपने हाल ही में ध्रुव राठी का ये वीडियो देखा? हाउ इंडिया फॉरेन पॉलिसी 80 फॉरेन ट्रिप्स 75 से ज्यादा देशों के दौरे की, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति सिर्फ पीआर है, कोई ठोस रिजल्ट नहीं। पड़ोसी नाराज हैं, पाकिस्तान IMF से पैसे ले रहा है, गल्फ देश भी खफा है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। लेकिन क्या ये सब एक सच्चाई है या फिर अधूरी जानकारी के साथ फैलाई जा रही एक पॉलिटिकल? आज हम उसी वीडियो की हर बात को फैक्ट के साथ एक्सप्लोर करेंगे, उसी भाषा में, लेकिन पूरा सच बताते हैं। ध्रुव का पहला आरोप है कि मोदी की विदेश नीति सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, जैसे नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी और बार बार विदेश यात्राएं। 80 फॉरेन ट्रिप्स 75 से ज्यादा देशों के दौरे की, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया की डिप्लोमेसी अब सिर्फ बंद कमरों में होती है? इन इवेंट्स के जरिए भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ डिफेंस डील, ट्रेड एग्रीमेंट और क्वाड जैसी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बात करें क्वाड की तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का गठबंधन, चाइना के साथ इंडो पैसिफिक में बैलेंस, अमेरिका से मिलिट्री डील्स और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। और पीआर की अगर बात करें तो पीआर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब दूसरे आरोप की तो पड़ोसी देश भारत से क्यों दूर हो रहे हैं? ध्रुव राठी कहते हैं कि नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देश अब भारत से कट रहे हैं। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। लेकिन इस बदलाव के पीछे सिर्फ भारत नहीं, चीन की BRI पॉलिसी भी बड़ी वजह है। चीन इन देशों में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन बदले में उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। नेपाल को भूकंप के समय भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री भेजी थी। श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस के समय भारत ने $4 बिलियन की मदद की थी। सवाल ये नहीं है कि वो हमसे दूर क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि हमें उन्हें कितनी बार खींचने की कोशिश की और वो डेटा ध्रुव नहीं दिखाते। ध्रुव का अगला बड़ा सवाल है, अगर पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है तो IMF से उसे पैसा क्यों मिलता है? अब क्या हुआ, कहाँ गया ये प्रेशर? अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 9 मई को IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का इमीडिएट लोन भी अप्रूव कर डाला। सच्चाई ये है कि IMF में भारत का वोटिंग पावर सिर्फ 2.6% है, जबकि अमेरिका और यूरोप का कंट्रोल 50% से ज़्यादा है। भारत ने पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में डलवाया, जो एक बड़ा कदम था। और IMF खुद कह चुका है, हम टेक्निकल इकोनॉमिक फैक्ट पर लोन देते हैं, ना कि राजनीतिक दबाव पर। मतलब ध्रुव राठी जो उम्मीद कर रहे थे वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ध्रुव ने कहा, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के मुस्लिम देश भड़क गए और भारत की इज्जत। सच है, UAE, कतर, ओमान जैसे देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसी सरकार ने डैमेज कंट्रोल भी किया। नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। गल्फ देशों के साथ रिलेशन फिर से ठीक हुए। UAE और सऊदी अरब से डील आगे बढ़ी। यह एक डिप्लोमेसी फेलर नहीं बल्कि मैनेजमेंट का केस था। ध्रुव राठी आगे कहते हैं, भारत इजराइल के पक्ष में झुक गया है और फिलिस्तीन को नज़रअंदाज कर रहा है। पर ये क्या सच है? 2023 में भारत ने UN में फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। इजराइल से टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप भी जारी है। भारत दोनों देशों के साथ एक साथ बैलेंस बनाए हुए है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। लेकिन वीडियो में पूरी तस्वीर नहीं बताई गई। कुछ बातें हैं जो ध्रुव राठी बताना भूल गए, या फिर वो बताने की कोशिश ही नहीं की, या फिर वो बताना ही नहीं चाहते थे। जैसे जब भारत ने दुनिया के 70+ देशों को कोविड वैक्सीन भेजी, SCO और ब्रिक्स जहां भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट, भारत अब हथियार बेचने वाले टॉप 25 देशों में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की अगुवाई, ये सब PR नहीं पॉलिसी है। ध्रुव का वीडियो एक एंगल से दिखाता है, न कि पूरी तस्वीर। तो दोस्तों, क्या भारत की विदेश नीति पूरी तरह से डिजास्टर है, या ध्रुव राठी ने हमें केवल जो बातें बताई हैं उसका उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मेल खाती है?
सच्चाई ये है कि हर सरकार की नीतियां में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप सिर्फ आलोचना करते हैं और सक्सेस को नज़रअंदाज करते हैं तो वो नैरेटिव बनाते हैं, सच्चाई नहीं। सोचिएगा ज़रूर और वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको लगे कि ये बैलेंस लाना ज़रूरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।